हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 19। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। चलिए देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे हम लोग इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करें तो यहाँ से आपका 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा आपके x प्लस 3 के। इधर आप x को एक तरफ करेंगे, है ना, वेरिएबल्स को एक तरफ, और यहाँ कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखिए y के लिए, देखिए आप 2y इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस 2 करोगे, इसको इधर ले जाओगे तो 0 इक्वल टू में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 2। तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग क्वाड्रेटिक देख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो y का वैल्यू हो जाएगा -(-2) प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 बाई में आपका 2 इंटू 1। ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2 है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ प्लस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस का 8 बाई में 2। तो यहाँ ये रियल नहीं होगा। क्यों रियल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ रूट के अंदर निगेटिव में आ जाएगा, तो रूट के अंदर निगेटिव यानी ये इमेजनरी हो गया, y का वैल्यू यहाँ रियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में आपका इमेजनरी भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस यहाँ रूट अंडर -4/2, यानी y इक्वल टू में हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस ये आपका 4 रूट अंडर 4 और इंटू में रूट यहाँ माइनस का 1 लिख सकते हैं और बाई में आपका 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद y इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा। देखिए रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा होता है ना जी, और बाई में आपका 2। तो ऊपर से आप 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस आयोटा और बाई में आपका 2। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू 1 प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखूं, यहाँ से इसको और इसको इक्वल करूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस का 6 होगा। इधर आके प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से तो y का अलग ही वैल्यू है, इसका फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, -3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y -3 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो y -3। दोनों ब्रैकेट में सेम है, y -3 को हम लोग यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो y -3 को यहाँ पर कॉमन करोगे तो यहाँ बच जाएगा आपका y और यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ से y का वैल्यू एक 3 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं y का वैल्यू 3 2 हो जाएगा और यहाँ y का वैल्यू 1 प्लस माइनस आयोटा भी हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा y का वैल्यू कोई भी नहीं होगा जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी इक्वल हो जाए, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि y के दो अलग अलग वैल्यूज आ जा रहे हैं, 3 2 आ रहा है, यहाँ भी 3 2 आना चाहिए, या 1 प्लस माइनस आयोटा आ रहा है यहाँ पर, तो वहाँ यहाँ भी वही आना चाहिए था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए एंड बी, मैट्रिक्स ए एंड बी cannot be equal for any value of y के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा ए और बी कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए देखते हैं, यहाँ ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से x प्लस 10 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3x प्लस 4। एक्स वाले को एक तरफ करते हैं, कॉन्स्टेंट को एक तरफ, तो इसको इधर ले आते हैं, 10 माइनस का 4 और x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस का x, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो 3, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y के लिए देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का 2y इक्वल टू में 3 कर सकते हैं, तो इसको इधर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस 3 इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा ना जी। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का
3y माइनस का y माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन करेंगे, y प्लस 3 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन होगा, y प्लस 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, y प्लस 3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ y बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। तो यहाँ से y के दो वैल्यू हमको देखने को मिल रहे हैं, एक -3 और यहाँ पर प्लस का 1। आगे देखते हैं इसके बाद, अगर मैं इसको और इसको इक्वल करूँगा, वाई स्क्वायर माइनस का 5y इक्वल टू में -4 और इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब इसका यहाँ पे हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से y कॉमन करेंगे, y माइनस 4 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन करेंगे, माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, y माइनस 4 आएगा। y माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ से भी हमें y के दो वैल्यू मिलेंगे, y का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू y का क्या हो जाएगा, 1 ही ना दिख रहा है, देयरफॉर y का वैल्यू 1 के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों से ही ना मिल रहा है, तो y का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और x का वैल्यू आपका ऑलरेडी हमने निकाल लिया, तो x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन वैल्यू 1 आपको दिख रहा है, ये तो दोनों कॉमन नहीं है ना जी। तो -3 को आप इसमें पुट करोगे, इस मैट्रिक्स के लिए y का वैल्यू -3 पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये इस वाले के लिए तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वह इसी के लिए ना, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसलिए मैं यहाँ कॉमन वैल्यू को लूंगा जो दोनों में है, तो यहाँ x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a एंड b ये दो मैट्रिक्स जो है इक्वल है। हमें इनमें ये जो a और b दिख रहा है ना, ये इनके वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, मैट्रिक्स a मैट्रिक्स b के इक्वल है और a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मैट्रिक्स a का वैल्यू क्या है आपका, पहला रो का एलिमेंट है a प्लस 4 3b, दूसरे रो का एलिमेंट है 8 माइनस 6। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स b देखिए, यहाँ पर देखिए उसका फर्स्ट रो का एलिमेंट है 2a प्लस 2 और यहाँ b स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर है 8 और यहाँ है b स्क्वायर माइनस 10। चलिए हम लोग इक्वेट करते हैं, यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो a प्लस 4 इक्वल टू में हो जाएगा 2a प्लस 2। चलिए देखते हैं इसके बाद, इसको इधर ले आते हैं, इसको कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू में 2a माइनस a, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ से a आ जाएगा, यानी a का वैल्यू 2 हो गया। अच्छा, b के वैल्यू के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू में माइनस का 6। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू में 4 स्क्वायर जाएगा रूट में और यहाँ पर रूट में प्लस माइनस भी लगेगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 2। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब हम लोग b स्क्वायर प्लस 2 को इसके इक्वल करेंगे, b स्क्वायर प्लस 2 को इक्वल कर देंगे 3b के, इसको इधर ले आते हैं तो b स्क्वायर माइनस का 3b प्लस 2 इक्वल टू में 0, इसका फैक्टर करो, b स्क्वायर माइनस का 2b माइनस b प्लस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन करते हैं, तो कॉमन करेंगे b, तो यहाँ तो b माइनस 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो b माइनस 2 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। कॉमन करते हैं b माइनस 2 को, तो यहाँ b बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, तो यहाँ से b माइनस b का वैल्यू देखो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, और एक 1 हो जाएगा। तो दोनों में आप कॉमन वैल्यू देखो, यहाँ प्लस माइनस 2 है और यहाँ 2 और 1 है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है आपका, 2 है, तो देयरफॉर b का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। समझे ना, हम यहाँ पे दोनों में कॉमन वैल्यू होगा उसी को लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कॉमन वैल्यू को नहीं लेंगे तो अगर मान लो आप यहाँ पर सिर्फ प्लस का 2 लेते हो, तो प्लस का 2 लोगे, तो प्लस का 2 लोगे तो आप देख लो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 2 रखने पे। देख लो 2 का स्क्वायर 4 2 6, यहाँ 2 3 जा 6, और ये 2 रखने पे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर माइनस का 2 लोगे तो ये पहला, ये आपका देख लो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसी को ना इक्वेट करके किए, इक्वल करके किए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा माइनस का 2 रखने पे, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें इसीलिए दोनों में कॉमन वैल्यू लेना होगा ताकि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो हम लोग यहाँ b का वैल्यू 2 देख रहे हैं और a का वैल्यू ऑलरेडी आपका 2 है, तो यहाँ हैंस लिख सकते हैं
कि ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 2, ए भी 2 आ गया, बी भी 2 आ गया। यही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।